जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान संग्रह पर। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी, क्लास 10th के बायोलॉजी के बारे में, और चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। हम लोग क्या करने वाले हैं समझ लीजिएगा ध्यान से। हम लोग पहले जितना भी चैप्टर है बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, कोई भी बुक होगा तो पहले हम लोग बायोलॉजी देखने वाले हैं। उसके बाद एक चैप्टर जब समाप्त हो जाएगा तो उसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग पूरा लाइन टू लाइन बुक का देखने वाले हैं और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद हम लोग जो VBI क्वेश्चन होगा बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम का, उसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो वीडियो काफी शानदार है। अब हम लोग सीक्वेंस वाइज चलेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है बायोलॉजी का। तो आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से हम लोग थ्योरी मतलब पूरा हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, और कापी कलम लेकर के बैठ जाइएगा। समझिएगा, आप लोग हम पहले ही बता चुके हैं कि चैप्टर जो है उसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है चैप्टर का? जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस। और चैप्टर नंबर 1 हम लोग का रहने वाला है। अब समझिए, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है कि जैव प्रक्रम क्या है, मतलब कि आप लोग के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भैया चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम आखिर में है क्या? जैव प्रक्रम है क्या आखिर में? तो आप लोग देख सकते हैं, यह जैव प्रक्रम जो है विश्व सजीव और निर्जीव घटकों से बना है। मतलब कि यह पूरा जो अर्थ है, पूरा जो विश्व है, यह 2 घटकों से बना है, एक सजीव और एक निर्जीव। कोई भी वस्तु बना है या तो वह सजीव होगा या तो निर्जीव होगा। जैसे हम लोग सजीव हैं, यह बोर्ड दिख रहा है निर्जीव है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग जान सकते हैं। आगे, सजीव और निर्जीव दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों समान तत्वों से बने हैं और दोनों पर ही प्रकृति के सभी नियम समान रूप से लागू होते हैं। मतलब क्या कि प्रकृति में जितने भी वस्तु हैं, चाहे वह सजीव है या निर्जीव, दोनों साथ साथ ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि सजीव एकदम अलग से उठ करके आया है, निर्जीव अलग से उठ के आया है। चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, दोनों समान रूप से बने हैं, समान रूप से रहते हैं और प्रकृति का जो नियम है सजीव और निर्जीव दोनों पर समान रूप से लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्वाभाविक रूप से प्रश्न यह उठता है कि इतनी मौलिक समानताओं के बाद भी सभी जीवधारी अपने आसपास के निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थों से इतने भिन्न क्यों हैं? मतलब क्या है, देखिए सोचने वाली बात है रियली में कि सजीव जो है वह निर्जीव से कितना भिन्न क्यों है, जबकि समान रूप से रह रहे हैं, प्रकृति का नियम भी समान है, लेकिन वह निर्जीव से इतने अलग क्यों हो जा रहे हैं? चलिए इसी प्रश्न को हम लोग उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा आगे। कह रहा है सजीव और निर्जीव के बीच विभिन्नता के मौलिक कारण इस प्रकार हैं। अब पूछ रहा है, मतलब कि सुन रहा है कि प्रकृति में सजीव और निर्जीव समान रूप से तो हैं ही, चाहे वह सजीव और निर्जीव दोनों पर प्रकृति का नियम भी समान रूप से लागू हो रहा है। आखिर में सजीव और निर्जीव इतना भिन्न क्यों है? तो इसका पहला कारण हो सकता है सजीवों में संगठन के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। मतलब कि कारण हो सकता है सजीव निर्जीव से इतना क्यों भिन्न है, तो सजीव जो होते हैं ना, उनके संगठन में विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, जो सरलतम भी हो सकते हैं और जटिलतम भी। मतलब कि जो सजीवों में संगठन है वह कभी कभी सरलतम भी हो जाता है, कभी कभी जटिल भी। आगे, सरलतम जीव प्रायः एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव अत्यंत सूक्ष्म घटकों से बने होते हैं। मतलब कि बताया जा चुका, आप लोग जानते होंगे, कोई भी जीव है या एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का जो जीव है उसका शरीर सरलतम होता है। कैसे होता है? सरलतम। और जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनका शरीर कैसे होता है? तो उनका शरीर जो है जटिलतम हो सकता है। आगे थोड़ा समझिएगा, ये हम लोग प्रस्तावना देख रहे हैं,
ठीक है, हम लोग अभी जय प्रकरण नहीं देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लोग उसका प्रस्तावना भी समझ रहे हैं। आगे जो अलग अलग कार्यों के लिए विशिष्ट होते हैं उनके ऊतक कहते हैं। ऊतकों से अंग बनते हैं और अंगों से अंगतंत्र बनते हैं। संगठन कई स्तर नहीं पाए जाते हैं। अब समझिएगा, जो देखिए पहली बात, एक कोशिकीय जीव है। पहले एक नया पेज लेते हैं फिर समझिएगा। नया पेज छोड़िए ना, इसी पर जो भी सजीव है उसमें पहले होगा कोशिका। क्या होगा? कोशिका। पेन चेंज कर लेते हैं। पहले क्या होगा? कोशिका। और कोशिका जब मिलेगा कोशिका तो बनेगा ऊतक। क्या बनेगा दोस्त? ऊतक। पहले था कोशिका, फिर क्या बना? ऊतक। ऊतक से क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, ऊतकों से अंग बनता है। ऊतकों से क्या बनता है? तो अंग। ऊतक जब मिलेंगे तो बहुत सारे ऊतक मिलेंगे तो क्या बनेगा? अंग। और अंग से जब मिलेंगे तो बनेगा अंग तंत्र। क्या बनेगा? अंग तंत्र। का बुझाया कि नहीं? पर पूछेगा कोशिकाओं के सम्मिलन से क्या बनता है, तो आप बोलिएगा ऊतक, यानी कि टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू। और जब ऊतक बहुत सारे मिलेंगे तो बनेगा अंग। क्या बनेगा? अंग। और बहुत सारे जब अंग मिलेंगे तो बनेगा अंग तंत्र। क्या बनेगा? अंग तंत्र। समझिए, ये जटिल जीव है। कोशिका पहले होगा, कोशिका से ऊतक बनेगा, ऊतक से अंग बनेगा, अंग से अंग तंत्र बनेगा। समझिए आगे थोड़ा सा देखिए, ये सब लिखना नहीं, अभी समझते आप लोग चलेंगे आगे। मतलब कि हम लोग पहला में समझे कि सजीवों के संगठन में विभिन्न माने स्तर पाया जाता है। जैसे कोई जीव एक कोशिकीय है तो कोई जीव बहुकोशिकीय है। आगे दूसरा है, सजीवों में विशिष्ट जैविक लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि सजीव जो होते हैं ना, उसमें कुछ अलग लक्षण पाए जाते हैं। जैसे सजीव होंगे तो आप भोजन ग्रहण करेंगे, आप चलिएगा, आप टहलिएगा, आप नाचिएगा, गाइएगा, आप में वृद्धि होगा, आप में विकास होगा, आप में उत्सर्जन होगा। जबकि सब निर्जीव में नहीं होगा। वही करा है, सजीवों में विशिष्ट जैविक लक्षण पाए जाते हैं। जैसे भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, वहन, वर्ज्य पदार्थ का परित्याग करना, मतलब उत्सर्जन कह सकते हैं, वृद्धि करना, डेवलपमेंट, एंड गति करना। पौधों में हम गति के अलावा सभी लक्षण पाए जाते हैं, परंतु कुछ सूक्ष्म पौधे जैसे वाल वाक्स गति भी करते हैं। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा पौधा गति करता है? याद रखिएगा, कौन सा पौधा गति कर सकता है? तो दोस्त वो है वाल वाक्स। कौन सा है? वाल वाक्स। कौन सा पौधा गति कर सकता है? तो वाल वाक्स। बहुत भी इसे नोट कर लीजिएगा। कहेगा कि कौन सा पौधा गति कर सकता है, तो आंसर होगा वाल वाक्स। समझिएगा, कौन सा है? वाल वाक्स। गति भी करते हैं, मतलब बहुत सारे। देखिए सजीव और पौधों में कुछ लक्षण में देखिए, ऐसे हम लोग इंसान है, इंसान में और पौधा में ज्यादा फर्क नहीं है। केवल एक ही फर्क है, इंसान गति कर सकता है, पौधे गति नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक पौधा भी है जैसे वाल वाक्स, यह गति भी कर लेता है। देखिए गति भी करते हैं, ऐसा आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। आगे पौधे भी सजीव हैं। कोई पूछता है प्रश्न, पौधे सजीव हैं कि निर्जीव हैं, तो आप लोग जवाब दीजिएगा पौधे सजीव हैं। वे हरे होते हैं क्योंकि उनके अंदर पर्णहरित होते हैं। अब पूछेगा ये भी क्वेश्चन, पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे हरे क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें पर्णहरित पाया जाता है। पौधे हरे क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है दोस्त? पर्णहरित। पौधे क्यों हरे होते हैं? उनमें पाया जाता है पर्णहरित। क्या पाया जाता है? पर्णहरित। आगे मौलिक रूप से पौधों की रचना भी अणुओं से ही हुई है और अणु सदा गतिशील होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पौधों में आंतरिक गतियां होती है। पौधों के अंगों की बाह्य गतियां जैसे लाजवंती की पत्तियों का मुरझाना। देखिए लाजवंती जो है ना, छुई मुई आप लोग सुने होंगे, इसे आप लोग नाम आप लोग देखिए, लाजवंती की पत्तियां जो है इसे आप लोग छुइएगा ना, यह मुरझा जाता है। इसे बोलते हैं छुई मुई, कह सकते हैं छुई मुई है। तो लाजवंती की पत्तियां देखिए,
गति करती है। आप लोग एक बात बता दें, समझिए थोड़ा सा, पौधे भी गति करते हैं। पहला बात पौधे गति करते हैं क्योंकि मानव का शरीर जो है ना वो भी कण से बना है और पौधों का शरीर भी कण से ही बना है। जब कण से बना है तो मानव देखिए आंतरिक और बाहरी दोनों गति होता है, लेकिन पौधे जो है ना उनमें केवल आंतरिक गति होती है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें बाहरी गति देखने को मिलता है, जैसे कि लाजवंती की पत्तियां, आप छुइएगा मुरझा जाएगा। वही कह रहा है लाजवंती की पत्तियां जो है आप छुइएगा तो क्या होगा दोस्त, वह मुरझा जाएगा। चलिए समझेंगे थोड़ा सा। हाँ आगे लाजवंती की थोड़ा सा देख रहे हैं वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, थोड़ा सा अकेले हैं। हाँ ठीक है। आगे हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है, परंतु विषाणुओं में गति केवल तब दिखाई पड़ती है जब वे किसी दूसरे जीव के शरीर में होते हैं। वे केवल संक्रमण के समय सजीव प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि विषाणुओं के सजीव होने अथवा निर्जीव होने पर अभी तक विवाद है। जैसे क्या है देखिए, कुछ लोग विषाणु कहते हैं सजीव है कि निर्जीव है। देखिए विषाणु जो है ना किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहेगा तो वह सजीव माना जाएगा, लेकिन अकेले रहेगा तो वह गति नहीं करता है, यानी निर्जीव की श्रेणी में रखा जाता है। इसी कारण अभी तक विवादित प्रश्न है कि विषाणु जो है सजीव है कि निर्जीव है। यदि सजीव दूसरे जीव के संपर्क में रहेगा तो सजीव, अकेले रहेगा तो निर्जीव। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। आइए एक बार रिपीट करते हैं फिर से। हम लोगों ने पहला क्या देखा, पहला यही देखा कि कोई वस्तु सजीव है कोई वस्तु निर्जीव है, इसका निर्धारण कैसे होता है। तो पहला सजीव जो होते हैं उनमें संगठन जो है बहुत ही अलग अलग पाया जाता है। जैसे कुछ जीव एकोषकीय होते हैं तो कुछ जीव बहुकोषकीय। वहीं दूसरा हम लोगों ने देखा सजीव विशिष्ट जैविक लक्षण पाए जाते हैं। जैसे सजीव होंगे तो भोजन ग्रहण करेंगे, गति करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, वृद्धि करेंगे, विकास करेंगे। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा वाल वाक्स एक ऐसा पौधा है जो गति भी करता है। छुई मुई यानी लाजवंती का जो पौधा है उससे आप लोग टच करिएगा तो वह मुरझा जाएगा, यानी कि वह बाहरी गति को दर्शाता है। वही पौधे हरे क्यों होते हैं, तो पौधों में एक पर्णहरित नामक एक जैविक तत्व पाया जाता है जिसके कारण वह पत्तियां जो है हरे होते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसे आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। 3 नंबर देखेंगे हम लोग। 3 नंबर क्या है, सजीव अपने शरीरों की मरम्मत और उनका अनुरक्षण करता है। सही बात है, शरीर जो है मतलब सजीव का जो शरीर है, सजीव अपने कोशिकाओं की मरम्मत करता है। क्या कर रहा है, कोशिकाओं की मरम्मत और उनका अनुरक्षण करता है। मतलब सजीव अपने शरीर का रक्षा और उनका मरम्मत करता है। वैसे ही हम लोग बना सकते हैं। आगे चलिएगा थोड़ा सा, चलिए ठीक है। कह रहा है आगे कि ऐसा हो जाए तो जीव की मृत्यु हो जाएगी, परंतु सजीवों के अंदर अनुरक्षण निरंतर चलता रहता है। इसके लिए सभी सजीव बाहरी माध्यमों से भोजन के साथ साथ ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सजीवों का भोजन ग्रहण करना तथा उनके द्वारा शरीर का निर्माण एवं शारीरिक क्रियाओं का संचालन पोषण कहलाता है। मतलब क्या है कि जितने भी सजीव हैं वो बाहर से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, बाहर से भोजन करते हैं। बाहर से भोजन नहीं करेंगे तो उनका कोशिका का विकास नहीं हो पाएगा। उनके कोशिकाओं का जो रिपेयर है, जो मरम्मत है, वो नहीं हो पाएगा, जिस कारण सजीव की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसी मृत्यु को बचाने के लिए सजीव जितने भी हैं वो बाहर से पोषण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे हम लोग पोषण कहते हैं। जब कोई भी सजीव बाहर से भोजन ग्रहण करेगा, बाहर से भोजन ग्रहण करेगा और उसे एनर्जी यानी ऊर्जा को अवशोषित करेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं दोस्त, पोषण बोलते हैं। चलिए आगे समझिएगा। श्वसन के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करना एवं उसके फलस्वरूप बनी कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करना एकोषकीय सूक्ष्मजीवों में साधारणतः विसरण द्वारा हो जाता है। अब देखिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करना मतलब कि श्वसन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन करते हैं और इसके फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पहला बात हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, जितने भी मानव हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और उसका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परित्याग करेंगे। तो ये जो एक कोशिकीय जीव होंगे ना, एक कोशिकीय जीव जो होंगे उनमें यह क्रिया जो है दोस्त
एककोशिकीय जीवों में यह क्रिया जो है ना दोस्त, वह विसरण क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो विसरण क्रिया द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? विसरण क्रिया द्वारा। कौन दिक्कत? आगे कि ऐसे सजीवों की पूरी कोशिका पर्यावरण के सीधे संपर्क में होती है। बहुकोशिकीय जीवों की रचनाएं जटिल होती है और वे पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती है, इसलिए उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा पूरी नहीं हो सकती। मतलब क्या है? सजीवों में जो देखिए, जैसे कोशिकीय जीव जो हैं उनमें विसरण द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो विसरण क्रिया द्वारा संभव नहीं है। चलिए आगे समझेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्त समझ में आ रहा होगा आप लोग को। थोड़ा समझिए आगे। कह रहा है भोजन एवं ऑक्सीजन की आवश्यकता जटिल जीवों के पूरे शरीर को होती है। मतलब क्या है? भोजन एवं ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है, जो जितने भी जटिल जीव हैं उन्हें पूरे शरीर की आवश्यकता होती है। साथ ही जैविक क्रियाओं में बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना भी एक समस्या है। और जो भी मान लीजिए हम लोग भोजन ग्रहण करें, उसके फलस्वरूप जो उत्सर्जित पदार्थ होगा, जो वेस्ट मटेरियल होंगे, उन्हें बाहर निकालने की भी आवश्यकता होती है। अतः जटिल जीवों में एक सुव्यवस्थित वहन तंत्र होता है। सूक्ष्म जीवों में तो ये सारे कार्य विसरण द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवों में किसके द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। लेकिन जो बहुकोशिकीय जो जटिल जीव हैं उनमें क्या होता है? एक वहन तंत्र होता है। हम लोग बोल सकते हैं वहन तंत्र होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं, समझिएगा थोड़ा सा, सूक्ष्म जीवों में तो मैंने विसरण द्वारा होता है। ये सारी क्रियाएं और प्रक्रम जीवन और शरीर का अनुरक्षण करते हैं। तो हम लोग देखिए जैव प्रक्रम, हम लोग क्वेश्चन क्या था, जैव प्रक्रम क्या है? तो समझ लीजिएगा, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यही क्वेश्चन बना कि जैव प्रक्रम क्या है। समझिए, हम लोग एक पेज पर लाते हैं, थोड़ा सा हम समझ नहीं पा रहे हैं पेज कहाँ से लाए, समझिएगा थोड़ा सा, लेकिन लाने का प्रयास करते हैं। भी नहीं आ पाएगा, रुकिए। यहां से आएगा क्या? नहीं, रुकिए, ला रहा है, 1 मिनट आ जाएगा। मोर चलिए, थोड़ा समझ में हमें भी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या, ये क्या आ गया, कटिए इसको जरूरत नहीं है। चलिए, तो कह रहा है वहीं कि जैव प्रक्रम क्या है। तो समझिएगा, जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। मतलब कि वैसे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं जैव प्रक्रम क्या है। तो वह प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से या वैसे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वैसे प्रक्रम, ध्यान दीजिएगा, वैसे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे दोस्त, रोज पढ़ेंगे अब रेगुलर वाइज। आगे जैसे क्या हो जाएगा, पोषण, श्वसन, वहन एवं उत्सर्जन। मतलब कि देखिए क्या है, पहला जैव प्रक्रम में क्या आता है, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। इस चारों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पोषण को अलग पढ़ेंगे, श्वसन को पढ़ेंगे, वहन को पढ़ेंगे और उत्सर्जन को पढ़ेंगे। अर्थात ऐसे प्रक्रम जो शरीर का अनुरक्षण करते हैं। मतलब कि चारों जो पोषण हो गया, श्वसन हो गया, वहन हो गया और उत्सर्जन हो गया, ये चारों जो है यह शरीर का अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अतः इन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं।
इन्हें ये चारों जो है पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन जो है जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जीवन के अन्य प्रक्रम जैसे नियंत्रण एवं समन्वय, जनन, आनुवंशिकता एवं विकास, अन्य प्रक्रम भी सजीवों से संबंधित हैं, परंतु ये प्रक्रम शरीर एवं जीवन संरक्षण से सीधा संबंध नहीं रखते हैं, अतः इन्हें जैव प्रक्रम नहीं कहा जाता है। ऐसे देखिए क्या है, पोषण है, श्वसन है, वहन है और उत्सर्जन है। इसके अलावा भी बहुत सारी जैविक क्रियाएं हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से पोषण से संबंधित नहीं है, जिस कारण इनको ही जैव प्रक्रम की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आगे हम लोग एक लाइन पढ़ लेंगे। जीवधारियों के शरीरों में होने वाली वे सभी प्रतिक्रियाएं जिनके कारण उनका अस्तित्व कायम रहता है, जैविक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। जैविक प्रक्रिया का वही मतलब होगा कि जिनके कारण, मतलब कि वैसी प्रक्रियाएं जिनके कारण सजीव का अस्तित्व बना रहता है, उसे ही हम लोग जैविक प्रक्रियाएं कहते हैं। जैसे पोषण यदि ना हो तो हम लोग का जीवन संभव नहीं है। प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा, पदार्थों का आंतरिक परिवहन हो जाएगा, उत्सर्जन, जनन, नियंत्रण और समन्वय। मतलब कि पूछेगा कोई आप लोगों से कि जैविक प्रक्रियाएं क्या है, जैव प्रक्रियाएं क्या है, तो जीवधारियों के शरीरों में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं, मतलब सजीवों के शरीर में होने वाली सभी प्रक्रियाएं जो उनका अस्तित्व कायम रखती है, जो उनका अस्तित्व कायम रखती है, जैविक प्रक्रियाएं कहलाती है। इसमें हो जाएगा पोषण, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, वृद्धि, विकास, ये सब इत्यादि हो सकते हैं। चलिए आज का हम लोग इतना ही पर वीडियो रखते हैं। नेक्स्ट यदि आप लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट है हम लोग का, लेक्चर नंबर 2 कल हम लोग देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, धन्यवाद।